ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नीलो अपनी दोस्त के पास बैठी भी होती है नाज़ो, यानी कि उससे मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर नीलो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले मिलती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसके साथ आकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो नीलो है वो अपनी दोस्त से कहती है, कम से कम शुक्र हुआ कि तुम्हें तो मेरा ख्याल आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे मिलने आ गई, नहीं तो यहाँ किसी ने भी मुझसे मिलने नहीं आना था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा है, ना मेरे वालिद ने ना मेरी वालदा ने। तो उसकी दोस्त कहती है, नीलो ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, आपके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरा पास आए टाइम था और मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर नाज़ो अपनी दोस्त के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तो नाज़ो अपनी दोस्त नीलो से कहती है, नीलो तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितनी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तो यहाँ पर नीलो कहती है, नाज़ो क्यों नहीं, इतना बड़ा घर होगा क्योंकि ये आपके बॉस का घर है। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, नहीं अब वो कहाँ बॉस रहे, अब मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करती, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब तो नीलो मेरी शादी होने वाली है और इस तरह के घर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे जिसके साथ शादी होने जा रही है वो एक किराए के मकान में रहता है और छोटा सा घर है और एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो नीलो कहती है कि नाज़ो तुम उस पर ही मान करो, एक दिन देखना अल्लाह उसे किस तरह से रंग लगाएगा और किस तरह से तुम लोग उस किराए के घर को महल में तब्दील करोगे। तो नीलो की बातें सुनकर नाज़ो कहती है, अच्छा ठीक है और सुनाओ कैसे हैं। तो यहाँ पर नीलो पूछती है, अच्छा नाज़ो मुझे ये बताओ दिलशाद से कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर नाज़ो दिलशाद की बात सुनकर नीलो से कहती, नीलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तक भी उसे याद करती हो, इतने बड़े महल में रहते हुए मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम तो दिलशाद को भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर नाज़ो की बात सुनकर नीलो कहती है, नाज़ो तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं दिलशाद के साथ मोहब्बत करती हूँ, इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ दिलशाद की जगह है और उसके बगैर किसी और की नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी दिलशाद की ही हूँ और दिलशाद मेरा है। तो नाज़ो कहती है, नहीं इन बातों को छोड़ो, इस तरह ना कहो। नीलो कहती है, अच्छा छोड़ो तुम और सुनाओ क्या खाओ पियोगी। तो नाज़ो कहती है, नीलो मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ जब मेरी शादी हो तो तुम अपने शौहर के साथ वहाँ ज़रूर आना। तो नीलो कहती है, क्यों नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, मैंने अपनी दोस्त और अपनी बहन की शादी पर नहीं आना तो मैंने कहाँ और आना है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मासूम ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नीलो अपनी दोस्त के पास बैठी भी होती है नाज़ो, यानी कि उससे मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर नीलो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले मिलती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसके साथ आकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो
नीलो है वो अपनी दोस्त से कहती है, कम से कम शुक्र हुआ कि तुम्हें तो मेरा ख्याल आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे मिलने आ गई, नहीं तो यहाँ किसी ने भी मुझसे मिलने नहीं आना था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा है, ना मेरे वालिद ने ना मेरी वालदा ने। तो उसकी दोस्त कहती है, नीलो ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, आपके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरा पास आया टाइम था और मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर नाज़ो अपनी दोस्त के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तो नाज़ो अपनी दोस्त नीलो से कहती है, नीलो तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितनी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तो यहाँ पर नीलो कहती है, नाज़ो क्यों नहीं, इतना बड़ा घर होगा क्योंकि ये आपके बॉस का घर है। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, नहीं अब वो कहाँ बॉस रहे, अब मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करती, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब तो नीलो मेरी शादी होने वाली है और इस तरह के घर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे जिसके साथ शादी होने जा रही है वो एक किराए के मकान में रहता है और छोटा सा घर है और एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो नीलो कहती है कि नाज़ो तुम उस पर ही मान करो, एक दिन देखना अल्लाह उसे किस तरह से रंग लगाएगा और किस तरह से तुम लोग उस किराए के घर को महल में तब्दील करोगे। तो नीलो की बातें सुनकर नाज़ो कहती है, अच्छा ठीक है और सुनाओ कैसे हैं। तो यहाँ पर नीलो पूछती है, अच्छा नाज़ो मुझे ये बताओ दिलशाद से कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर नाज़ो दिलशा की बात सुनकर नीलो से कहती, नीलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तक भी उसे याद करती हो, इतने बड़े महल में रहते हुए मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम तो दिलशाद को भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर नाज़ो की बात सुनकर नीलो कहती है, नाज़ो तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं दिलशाद के साथ मोहब्बत करती हूँ, इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ दिलशाद की जगह है और उसके बगैर किसी और की नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी दिलशाद की ही हूँ और दिलशाद मेरा है। तो नाज़ो कहती है, नहीं इन बातों को छोड़ो, इस तरह ना कहो। नीलो कहती है, अच्छा छोड़ो तुम और सुनाओ क्या खाओ पियोगी। तो नाज़ो कहती है, नीलो मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ जब मेरी शादी हो तो तुम अपने शौहर के साथ वहाँ ज़रूर आना। तो नीलो कहती है, क्यों नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, मैंने अपनी दोस्त और अपनी बहन की शादी पर नहीं आना तो मैंने कहाँ और आना है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मासूम ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नीलो अपनी दोस्त के पास बैठी भी होती है, नाज़ो यानी कि उससे मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर नीलो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले मिलती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसके साथ आकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो नीलो है वो अपनी दोस्त से कहती है, कम से कम शुक्र हुआ कि तुम्हें तो मेरा ख्याल आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे मिलने आ गई, नहीं तो यहाँ किसी ने भी मुझसे मिलने नहीं आना था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा है, ना मेरे वालिद ने ना मेरी वालदा ने। तो उसकी दोस्त कहती है, नीलो ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, आपके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरा पास आया टाइम था और मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
तो यहाँ पर नाज़ो अपनी दोस्त के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तो नाज़ो अपनी दोस्त नीलो से कहती है, नीलो तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितनी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तो यहाँ पर नीलो कहती है, नाज़ो क्यों नहीं इतना बड़ा घर होगा, क्योंकि ये आपके बॉस का घर है। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, नहीं अब वो कहाँ बॉस रहे, अब मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करती, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब तो नीलो मेरी शादी होने वाली है और इस तरह के घर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे जिसके साथ शादी होने जा रही है वो एक किराए के मकान में रहता है और छोटा सा घर है और एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो नीलो कहती है कि नाज़ो तुम उस पर ही मान करो, एक दिन देखना अल्लाह उसे किस तरह से रंग लगाएगा और किस तरह से तुम लोग उस किराए के घर को महल में तब्दील करोगे। तो नीलो की बातें सुनकर नाज़ो कहती है, अच्छा ठीक है और सुनाओ कैसे हैं। तो यहाँ पर नीलो पूछती है, अच्छा नाज़ो मुझे ये बताओ दिलशाद से कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर नाज़ो दिलशाद की बात सुनकर नीलो से कहती, नीलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तक भी उसे याद करती हो। इतने बड़े महल में रहते हुए मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम तो दिलशाद को भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर नाज़ो की बात सुनकर नीलो कहती है, नाज़ो तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं दिलशाद के साथ मोहब्बत करती हूँ। इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ दिलशाद की जगह है और उसके बगैर किसी और की नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी दिलशाद की ही हूँ और दिलशाद मेरा है। तो नाज़ो कहती है, नहीं इन बातों को छोड़ो, इस तरह ना कहो। नीलो कहती है, अच्छा छोड़ो तुम और सुनाओ क्या खाओ पियोगी। तो नाज़ो कहती है, नीलो मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ जब मेरी शादी हो तो तुम अपने शौहर के साथ वहाँ ज़रूर आना। तो नीलो कहती है, क्यों नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मैंने अपनी दोस्त और अपनी बहन की शादी पर नहीं आना तो मैंने कहाँ और आना है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मासूम ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नीलो अपनी दोस्त के पास बैठी भी होती है नाज़ो, यानी कि उससे मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर नीलो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले मिलती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसके साथ आकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो नीलो है वो अपनी दोस्त से कहती है, कम से कम शुक्र हुआ कि तुम्हें तो मेरा ख्याल आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे मिलने आ गई, नहीं तो यहाँ किसी ने भी मुझसे मिलने नहीं आना था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा है, ना मेरे वालिद ने ना मेरी वालदा ने। तो उसकी दोस्त कहती है, नीलो ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, आपके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरा पास आए टाइम था और मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर नाज़ो अपनी दोस्त के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तो नाज़ो अपनी दोस्त नीलो से कहती है, नीलो तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितनी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तो यहाँ पर नीलो कहती है, नाज़ो क्यों नहीं इतना बड़ा घर होगा, क्योंकि ये आपके बॉस का घर है। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है, नहीं अब वो कहाँ बॉस रहे, अब मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करती, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब तो नीलो मेरी शादी होने वाली है और इस तरह के घर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे जिसके साथ शादी होने जा रही है वो एक किराए के मकान में रहता है और छोटा सा घर है
और एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो नीलो कहती है कि नाज़ो तुम उस पर ही मान करो, एक दिन देखना अल्लाह उसे किस तरह से रंग लगाएगा और किस तरह से तुम लोग उस किराए के घर को महल में तब्दील करोगे। तो नीलो की बातें सुनकर नाज़ो कहती है अच्छा ठीक है और सुनाओ कैसे हैं। तो यहाँ पर नीलो पूछती है अच्छा नाज़ो मुझे ये बताओ दिलशाद से कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर नाज़ो दिलशा की बात सुनकर नीलो से कहती नीलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तक भी उसे याद करती हो। इतने बड़े महल में रहते हुए मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम तो दिलशाद को भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर नाज़ो की बात सुनकर नीलो कहती है नाज़ो तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना मैं दिलशाद के साथ मोहब्बत करती हूँ। इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ दिलशाद की जगह है और उसके बगैर किसी और की नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी दिलशाद की ही हूँ और दिलशाद मेरा है। तो नाज़ो कहती है नहीं इन बातों को छोड़ो, इस तरह ना कहो। नीलो कहती है अच्छा छोड़ो तुम और सुनाओ क्या खाओ पियोगी। तो नाज़ो कहती है नीलो मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ जब मेरी शादी हो तो तुम अपने शौहर के साथ वहाँ ज़रूर आना। तो नीलो कहती है क्यों नहीं इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मैंने अपनी दोस्त और अपनी बहन की शादी पर नहीं आना तो मैंने कहाँ और आना है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मासूम ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नीलो अपनी दोस्त के पास बैठी भी होती है नाज़ो, यानी कि उससे मिलने के लिए उसके घर आ पहुंचती है। तो यहाँ पर नीलो अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले मिलती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसके साथ आकर अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो नीलो है वो अपनी दोस्त से कहती है कम से कम शुक्र हुआ कि तुम्हें तो मेरा ख्याल आ गया, तुम तो यहाँ पर मुझे मिलने आ गई, नहीं तो यहाँ किसी ने भी मुझसे मिलने नहीं आना था और ना ही किसी ने ऐसा कभी सोचा है, ना मेरे वालिद ने ना मेरी वालदा ने। तो उसकी दोस्त कहती है नीलो ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, आपके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं आ पाते। तो इसलिए मेरा पास आए टाइम था और मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर नाज़ो अपनी दोस्त के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। तो नाज़ो अपनी दोस्त नीलो से कहती है नीलो तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितनी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। तो यहाँ पर नीलो कहती है नाज़ो क्यों नहीं इतना बड़ा घर होगा, क्योंकि ये आपके बॉस का घर है। तो यहाँ पर नाज़ो कहती है नहीं अब वो कहाँ बॉस रहे, अब मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करती, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब तो नीलो मेरी शादी होने वाली है और इस तरह के घर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे जिसके साथ शादी होने जा रही है वो एक किराए के मकान में रहता है और छोटा सा घर है और एक छोटी मोटी नौकरी करता है। तो नीलो कहती है कि नाज़ो तुम उस पर ही मान करो, एक दिन देखना अल्लाह उसे किस तरह से रंग लगाएगा और किस तरह से तुम लोग उस किराए के घर को महल में तब्दील करोगे। तो नीलो की बातें सुनकर नाज़ो कहती है अच्छा ठीक है और सुनाओ कैसे हैं। तो यहाँ पर नीलो पूछती है अच्छा नाज़ो मुझे ये बताओ दिलशाद से कभी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर नाज़ो दिलशा की बात सुनकर नीलो से कहती नीलो तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी तक भी उसे याद करती हो। इतने बड़े महल में रहते हुए मैंने तो सोचा था
कि अब तक तुम तो दिलशाद को भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर नाज़ो की बात सुनकर नीलो कहती है, नाज़ो तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना मैं दिलशाद के साथ मोहब्बत करती हूँ। इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ दिलशाद की जगह है और उसके बगैर किसी और की नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी दिलशाद की ही हूँ और दिलशाद मेरा है। तो नाज़ो कहती है, नहीं, इन बातों को छोड़ो, इस तरह ना कहो। नीलो कहती है, अच्छा छोड़ो तुम, और सुनाओ क्या खाओ पियोगी? तो नाज़ो कहती है, नीलो मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ जब मेरी शादी हो तो तुम अपने शौहर के साथ वहाँ ज़रूर आना। तो नीलो कहती है, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मैंने अपनी दोस्त और अपनी बहन की शादी पर नहीं आना तो मैंने कहाँ और आना है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।